राष्ट्रपति आदिवासी हैं। पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची हैं, उनको जाने तक नहीं दिया। राहुल जी ने कहा है कि आदिवासी होने के कारण प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति महोदया को बुलाया नहीं गया। वक्तव्य का भाग जो अयोध्या से संबंधित है, रामलला से संबंधित है, वो असत्य है, निराधार है और भ्रामक है, भ्रम फैलाने के लिए किया गया। ये रामलला का दर है और इस दर पर दंडवत होने वाली तस्वीर है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के करीब 100 दिन बाद बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंची थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या में करीब 4 घंटे बिताए। इस दौरान वे अनुष्ठानों में ही लीन दिखाई दी। गर्भगृह में पहुंचकर रामलला की आरती उतारी, फिर दंडवत होकर रामलला को याद किया। सरयू तट पर मां सरयू के पूजन में विधि विधान पूर्वक सारे नियम किए। हनुमानगढ़ी पहुंची तो हनुमंत लला की आरती उतारी। आंखें बंद कर सिर झुकाकर हाथ जोड़े हुए राष्ट्रपति खड़ी थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो हनुमान जी से कोई कामना कर रही हो। सरयू तट पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले मां सरयू का दूध व पंचामृत से अभिषेक किया। सरयू माता की स्तुति के बीच मां सरयू की महाआरती उतारी। यहाँ करीब 30 मिनट बिताने के बाद वे रामलला के दरबार पहुंची। राम जन्मभूमि परिसर में राष्ट्रपति ने 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताया। लेकिन कहानी ये नहीं है। हम जो बताने जा रहे हैं वो सियासत की अलग ही इबारत है। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कांग्रेस ने राम मंदिर ट्रस्ट और बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरा था कि देश के इतने बड़े आयोजन में राष्ट्रपति को बुलावा नहीं दिया गया। अब चुनावी संग्राम के बीच गुजरात के पाटन में राहुल गांधी ने 29 अप्रैल को फिर वही मुद्दा उठा दिया था। राष्ट्रपति आदिवासी हैं, पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची हैं, उनको जाने तक नहीं दिया। बकौल चंपत राय 30 अप्रैल को राहुल का ये बयान प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार में छपा, जिसके अगले दिन यानी 1 मई को सुबह सुबह ही चंपत राय मीडिया के सामने आ गए। राहुल के 2 दिन पुराने बयान को गलत साबित करने या यूं कहें राहुल के आरोपों पर सफाई देने। राहुल जी ने कहा है कि आदिवासी होने के कारण प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति महोदया को बुलाया नहीं गया। मैं यहीं तक सीमित हूं। इस वाक्य ने, ये वाक्य आज बोला गया या कब बोला गया मालूम नहीं, लेकिन कल छपा। 3 महीने पहले की घटना, 22 जनवरी की घटना को अखबार में 30 अप्रैल को छापा जा रहा है। इसके कुछ निहितार्थ हैं, इसलिए मुझको ये कहना पड़ा कि उन्होंने तथ्यों की जानकारी नहीं की। समाचार पत्र ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। राहुल जी को किसी ने बताया होगा, उस बताने वाले व्यक्ति ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। चंपत राय ने राहुल गांधी के बयान को असत्य, निराधार और भ्रामक बताया। साथ में 100 दिन पुरानी कहानी दोहराई कि किन किन लोगों को निमंत्रण भेजा गया था। वक्तव्य का भाग जो अयोध्या से संबंधित है, रामलला से संबंधित है, वो असत्य है, निराधार है और भ्रामक है, भ्रम फैलाने के लिए किया गया। आज के वातावरण में, और फिर मैंने सत्य लिखा है कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया और भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी दोनों को उनके घर जाकर निमंत्रण दिया गया था।
रामनाथ कोविंद जी की तो बहुत चर्चा थी, वो आ रहे हैं, छावनी में ठहरेंगे। तो पहली बात, उनको निमंत्रण दिया गया था। दूसरी बात, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत गरीब, ये भी बात आई है, समाचार पत्र में छपी है। मेरा निवेदन है, तथ्य को जान लें। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत गरीब, मैं इसमें अल्पसंख्यक भी जोड़ता हूं, सबको बुलाया गया। अब कहानी दरअसल ये है कि जिस दिन चंपत राय राहुल के बयान को गलत साबित करने मीडिया के सामने आए, ठीक उसी दिन शाम होते होते राष्ट्रपति का विशेष विमान अयोध्या में लैंड कर गया। राष्ट्रपति ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, मां सरयू की आरती उतारी, रामनामी वाला पटका पहना और फिर दिल्ली लौटा। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।